दर्शकों, जन्मपत्री के अंदर हमारा जन्म का दिन, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म की जगह, यह सब आपसे पूछते हैं क्योंकि उसके आधार पर ही गणितीय शास्त्र अनुसार जन्मपत्री बनाई जाती है। लेकिन इसके अंतर्गत आपका जो लगन उदय होता है ना, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसी श्रेणी में आज बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका वृश्चिक लगन है तो उसके कारण क्या फायदे होते हैं, क्या ऐसी खूबियाँ, क्वालिटीज़ आ जाती हैं अपने अंदर जो सिर्फ और सिर्फ उसी लगन में होती हैं, अन्य किसी और लगन के व्यक्ति में नहीं होती। तो ऐसी ही कुछ अच्छाइयाँ और कुछ खामियों के साथ भी आज की वीडियो में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूँगा, तो अंत तक बने रहिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, वृश्चिक लग्न अगर आपकी कुंडली में है तो इससे क्या फ़ायदा होता है, यानी क्या सही मायने होते हैं इसके अंतर्गत। देखिए दर्शकों, बचपन से ही वृश्चिक लगन के व्यक्ति में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी आ जाती है। आप बहुत ही शांतिपूर्व तरीके से अपने आसपास के लोगों को बचपन से ही ऑब्जर्व करने लगते हैं, अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर, यानी पूरी तरह से कंसंट्रेट करके देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह से व्यवहार कर रहा है, क्या यही है समाज का सच और झूठ, उसको तोड़ना, मरोड़ना, समझना, यह सब आपको वृश्चिक लगन आपका धीरे धीरे समझाता चला जाता है। इसलिए यंग एज में ही आप काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हो जाते हैं सामाजिक और रिश्तों को समझते हुए, क्योंकि इस लगन के अंदर दर्शकों कुछ पिछले जन्मों का अधिक ही प्रभाव होता है। तभी तो देखिए, आपके जो आभास करने की शक्ति है, महसूस करने की शक्ति है, चीज़ों को फील करने की शक्ति है, आपको थोड़ा सा आभास हो जाता है कि ये बात होने वाली है, ऐसी घटना घटने वाली है, इस तरह का कुछ गलत या बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये लग्न आपका पिछले जन्मों से लेके आ रहा है, यानी वृश्चिक लगन के व्यक्ति के अंदर यह क्वालिटी चुपचाप आ जाती है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि आप जो लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या वह बताना और कहना ज़रूरी है? क्योंकि देखिए दर्शकों, ये तो फैक्ट है कि लगन की अच्छाइयाँ बता रहा हूँ, लेकिन कुछ खामियाँ भी तो अवश्य बताऊँगा। तो जैसा कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, यंग एज में समझ रहे होते हैं लोगों को, वो जो आप ऑब्जर्वेंस कर लेते हैं ना, कृपया करके वो लोगों को बताया मत करो, समझाया मत करो, उनको यह मत बताओ कि आपने उनकी ये गलती, ये कमी, ये वीकनेस पकड़ ली है। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपके वृश्चिक लगन का बहुत फ़ायदा होगा आपको। वो लोग आपको अगर कभी मूर्ख समझ लेते हैं तो समझने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर वो अपने व्यक्तित्व को और ज़्यादा आपके आगे शो करेंगे, वो बड़े केयरलेस हो जाएंगे आपके प्रति। पर आप तो वृश्चिक लगन के व्यक्ति हैं, केयरलेस तो हो नहीं सकते। तो इससे जो थोड़ा बहुत कुछ छुपा रह जाता है ना सामने वाले व्यक्ति के अंदर, वो उसी की बेवकूफ़ी से सामने आ जाता है। परंतु अगर आपने उसे बता दिया कि हम तो ऑब्ज़र्व कर रहे थे आपको, हम समझ चुके हैं तुम्हें, तो देखिए ना, वो भी तो किसी लगन का व्यक्ति होगा, ज़रूर अपनी कुछ बातों को छुपा लेगा फिर। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सोचिए कि जैसे जैसे वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति की यंग एज आगे जाती है, तो उसी यंग एज के अंदर ही आपको एक मैच्योरिटी का एहसास दे देता है ये वृश्चिक लगन। इसी कारणवश आप अपने छोटे, इवन बड़ों के साथ भी सहयोग करना शुरू कर देते हैं। बड़ों के प्रति तो आदर सम्मान के साथ, छोटों के प्रति प्यार पर सम्मान के साथ, है ना, बड़ी अच्छी बात। यानी कि सिर्फ प्यार नहीं, आप दूसरे को पूरी रिस्पेक्ट देना पसंद करते हैं। यही फीलिंग मैच्योरिटी की, समझदारी की वृश्चिक लगन बहुत कम उम्र में ही आपको दे देता है। लेकिन दर्शकों, उसी कम उम्र के एक पड़ाव में हमें अपने करियर का भी डिसीजन लेना होता है। अब यहाँ पर वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति की एक कमी बताने जा रहा हूँ, और क्वालिटी भी है। किस तरह से? दर्शकों, आपको कहीं ना कहीं अपने करियर के अंदर कुछ जल्दी ही डिसीजन लेने होते हैं। अन्यथा वृश्चिक लगन की एक कमी ये होती है कि वो आपको भटका देता है। किस विषय में भटका देता है?
आप करियर का अगर चुनाव नहीं करते तो आपको लगता है कि जो दूसरों ने आपको सलाह दी है वो कर लेते हैं, और ये दूसरे कोई बहुत दूर के व्यक्ति नहीं होते, आपके अपने करीबी और बहुत ही ज़्यादा करीबी व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसलिए वृश्चिक लगन वालों, एक बात का ध्यान रखा करो, आपकी क्वालिटी है चुपचाप चीज़ों को समझना, अर्थात अपना करियर भी चुपचाप जल्दी से डिसाइड करके उस ट्रैक को पकड़ लिया करो। हाँ, अगर आपने सही उम्र में डिसीजन ले लिया ना, तो मैंने वृश्चिक लगन वालों को बहुत जल्दी करियर में इस्टेब्लिश होते भी देखा है। लेकिन कुछ वृश्चिक लगन 33, 34, 35 वर्ष तक की आयु पर भी संघर्ष कर रहे होते हैं, और सिर्फ इस कारण क्योंकि उन्होंने 24 और 25 वर्ष की आयु के अंतराल में निर्णय नहीं लिया था, या फिर दूसरों के कहने पर निर्णय ले लिया था। आपने ऐसा किया है तो बताना वृश्चिक लगन वालों, जिससे बाकी लोग जो ये देख रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं, और कुछ चीज़ें जो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो ना आप, वो ना लें और सही दिशा पकड़ लें, बाकी वृश्चिक लगन वाले तो कम से कम। क्योंकि इस विषय को समझने के लिए एक और बात समझिए कि इस कंपटीशन से भरी दुनिया में यह वृश्चिक लग्न आपकी बहुत सहायता करता है। किन हालातों में, किन स्थितियों में, किस तरह से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालना है, यह आपका वृश्चिक लगन जन्म से ही आपके साथ लेकर आता है। तभी तो दो बातें होती हैं ज़िंदगी के अंदर, एक एजुकेशन, दूसरी नॉलेज। तो अगर मान लीजिए किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम भी रह जाती है, तो भी वृश्चिक लगन का व्यक्ति अपने काम धंधे में बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकता है, जिसके कारण इस कंपटीशन से भरी दुनिया में आसानी से चीज़ों को भेद देगा और आगे निकल जाएगा। तभी तो इस क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर अब आप इस समय किसी ऐसी उम्र के पड़ाव पर खड़े हैं जहां पर अब दोबारा पढ़ाई तो कर नहीं सकते, तो फिर क्या करें? ऐसे विषय में मैं तो यही परामर्श दूंगा कि आपने जो नॉलेज डिफरेंट वैरायटी की यंग एज से ली है ना, उसी के आधार पर अपना कार्य शुरू कर दीजिए, कम पैसा लगाकर। याद रखना, वृश्चिक लगन के व्यक्ति हो, एकदम से ज़्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर ने छुपी हुई काबिलियत, क्वालिटीज़ दी हैं, नॉलेज दी है, तो ज़्यादा पैसा नहीं, अपने टैलेंट के बेस पर और नॉलेज के बेस पर इत्मीनान से कार्य की शुरुआत करके तो देखिए दर्शकों। क्योंकि अंततः किसी भी चीज़ को कैसे भेदना है, यह तो वृश्चिक लगन वाले को आता ही है। आप देखिए ना, मार्केट में कोई सामान आया, कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ, कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद है, आप वो व्यक्ति होंगे जो सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे, दूसरे सोचते रह जाएंगे और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। यानी इतने एक्टिव हैं आप अंदरूनी तौर पर। कैसे? इस लगन के कारण ही है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ, करियर के चुनाव में भी थोड़ा कंफ्यूज मत हुआ करो, समय से डिसाइड कर लिया करो। अब थोड़ी सी बात प्यार मोहब्बत की, वृश्चिक लगन के अनुसार। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूँगा दर्शकों कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लगन अनुसार थोड़ी और जानकारी दीजिए आचार्य जी, तो हमारी एक प्लेलिस्ट पर आइए। वहाँ पर लगन और लग्नेश से संबंधित जानकारियाँ हैं। परंतु हो सकता है आपकी राशि कोई और हो, तो ऐसे में राशियों की विस्तृत जानकारी वाली प्लेलिस्ट पर आइए, जहाँ पर राशियों से संबंधित क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा आपका व्यक्तित्व है, उसकी जानकारी है। और तो और दर्शकों, आपको अगर लगन और राशि दोनों ही आपकी जन्मपत्री में क्या प्रभाव दे रही हैं, इसके लिए तीसरी प्लेलिस्ट है। वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस हैं लगन और राशि के कॉम्बिनेशंस की, जो आप पर तो अप्लाई हो ही सकती हैं, आपके अपनों पर भी अप्लाई हो सकती हैं। तीनों प्लेलिस्ट में थोड़ा सा सर्च मारिए, पसंद आए वीडियोस को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को भी। तो मैं ये कहने जा रहा था कि अब वृश्चिक लगन वालों के प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। क्या इसमें कोई सावधानी रखनी है, या लगन अनुसार बहुत क्वालिटी है हमारे अंदर? थोड़ा प्यार मोहब्बत से दूर रहा करो वृश्चिक लगन वालों। आप कहेंगे आचार्य जी कैसे बातें कर रहे हैं, हम क्या किसी रिलेशनशिप में ना आए? बिल्कुल आइए, लेकिन लोग कहते हैं ना कि ये दिल की दुनिया है प्यार मोहब्बत की, तो यहाँ पर ज़रा दिमाग नहीं चलता। मैं तो यही कहूँगा वृश्चिक लगन वालों, आपकी जो लग्न ने आपको काबिलियत दी है ना, वो यहाँ लगा लिया करो। सब जगह लगा लेते हो, यहीं पर छोड़ देते हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ दिल की सुनते हो और फिर नुकसान उठाते हो, हर तरह का नुकसान उठाते हो।
लेकिन अगर आप यहाँ थोड़ा सा भी दिमाग लगा लोगे तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्यार मोहब्बत की दुनिया से दूर रहो। मुझे लगता है कुछ लोगों को बुरा लगेगा ये कि आचार्य जी आपने तो ये कह दिया कि दिमाग के आधार पर इश्क करना है। सच बात है, आपके लगन की यही काबिलियत है और फिर वो रिश्ता कामयाबी से आगे गुजरेगा। नहीं तो आपके सेक्रीफाइस, आपके डिवोशन, आपके इमोशन का कहीं कोई मजाक ना बना दे। और फिर वृश्चिक लगन के व्यक्ति हो ना, थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा हो जाएंगी, उभरने में समय लगेगा या फिर सब कुछ आप समाप्त कर देंगे। ये जो समाप्त करने वाली बात है ना, यह वही समझ सकता है जिसका वृश्चिक लगन है और जीवन की इस घटना के दौरान उसने सही में उसे समाप्त कर दिया। इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप ही बताना कमेंट बॉक्स में कि जिन्होंने समाप्त किया वो क्या था, किस तरह का था, क्या स्थितियां थी, क्या व्यक्ति था और क्या रिलेशनशिप था। इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट बॉक्स के अंदर हमें। अब अंततः इस लगन की अर्निंग, कमाई, पैसे के बारे में भी तो बात करें कि क्या यह लगन से कुछ फ़ायदा होता है। अर्निंग का बहुत फ़ायदा होता है। एक बात ना दर्शकों, अपने साथ हमेशा रखो अगर आप वृश्चिक लगन के हैं, और वो है चीज़ों को गुप्त चुप करना, यानी शांति से करना, यानी सीक्रेटली करना। तो जब आप वृश्चिक लगन के व्यक्ति हैं तो एक रूल नहीं भूलना कभी भी कि अपने मुंह से कमाई बोलनी नहीं है। यानी आप जितना भी कमाते हैं उस अमाउंट को आपके मुंह से निकलना नहीं चाहिए। कहते रहिए अच्छा कमाते हैं, कहते रहिए बढ़िया कमाते हैं, कहते रहिए ग्रोथ हो रही है, लेकिन खुशी के मारे जो कि आपका मन करता है कई बार कि अपने अचीवमेंट्स बताएं तो सही, चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को दिखाएं तो सही। यहाँ पर अब आपका वृश्चिक लगन आपको यही सावधानी बरतने को कह रहा है, क्योंकि यह वृश्चिक लगन के व्यक्ति को जरा नज़र ना कुछ जल्दी ही लग जाती है, जिसे हम कहते हैं कि ये नज़र दोष हमारे को ही आके क्यों टकराती है। क्या करें, वृश्चिक लगन के व्यक्ति हो तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। पैसा छुपता थोड़ी ना है, पता लग ही जाता है जब कमाओगे तो। आपके अपनों को, आपके करीबियों को और जिनको थोड़ा बहुत आप बताना भी चाहते हैं उन्हें भी पता लग जाएगा। लेकिन शब्दों का इस्तेमाल मत करो, ट्राई करके देखो। आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी कम हो जाएंगी वृश्चिक लगन वालों। और जिन्होंने ऐसा किया और फिर उन्हें दिक्कतें आई, बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपसे विचार विमर्श को शेयर करने के लिए। अब अंत में वृश्चिक लगन वालों की सबसे बेहतरीन खूबी, और वो है अंतर्मन में आपके स्पिरिचुअलिटी का होना। अक्सर वृश्चिक लगन वालों पर यह दाग लगता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही लगे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ अचीव करने के पीछे इनका मन होता है। लेकिन लोग जानते नहीं हैं कि वृश्चिक लगन का व्यक्ति अंदरूनी तौर पर साधु स्वभाव का होता है। अब आप उसे छेड़ोगे तो वो श्राप तो देगा ना। तो इसीलिए वृश्चिक लगन वालों को मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी इस स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता वाले गुण को बहुत बढ़ाइए। अच्छे से अलग अलग तरह की फील्ड्स की आध्यात्मिकता की रुचि, ज्ञान लीजिए। और साथ के साथ जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में बिलीव करते हैं ना, स्वयं की भी ऑर्गेनाइजेशन खोलिए। जो आप नौकरी और व्यापार करते हैं उसके अलावा आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि यह खूबी बहुत अंतर मन तक छुपी हुई है। यही बात रिपीट कर रहा हूँ, आध्यात्मिकता है तो यानी आत्मिक विचार के साथ ही चलेगी। यहाँ पर आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, कोई संस्था बनाएंगे, बहुत तरक्की होगी उस संस्था की, उसके ज़रिए और लोगों को भी बहुत सहायता मिलेगी। तो इसलिए वृश्चिक लगन की ये खूबियाँ ज़रूर ध्यान रखिएगा, और जो चीज़ें अभी तक इग्नोर करी हैं वो इग्नोर करना बंद कर दीजिए। मुझे तो लगता है आप अपनी क्वालिटीज़ का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सभी तरह के कमेंट्स का स्वागत है, इंतज़ार रहता है हमें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।